इस साल बिहार बोर्ड में मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं तो गणित के 50 प्रश्न का जवाब दे करके दिखाइए। देखते हैं कि आप में कितना दम है, आपकी तैयारी कितनी हुई है। 50 प्रश्न का जवाब आप कितने तेजी से और कितना सही सही आप दे पाते हैं। और आपको बता दें कि जितना भी क्वेश्चन इस वीडियो में आएगा ये सारी क्वेश्चन आपको हम पहले बताए हुए हैं। तो सबसे पहले अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। आइए देखते हैं सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पे कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है तो थीटा का मान कितना होता है। और आपको बता दें कि यह सभी प्रश्न का उत्तर हम पहले आपको बता दिए हैं, तो फटाफट जवाब दीजिए कि इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा। और जब आपको हम सही जवाब बताएंगे तो आप मिला लीजिएगा और अंतिम में आप जरूर काउंट करके बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया है अपने नाम के साथ, और आप कहां से हैं ये भी आप जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए आपको बता दें कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर। तो जितने बच्चे ऑप्शन डी नंबर जवाब दिए हैं कि 45 डिग्री होगा उनका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं, देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। लेकिन उसके पहले अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे आगे से वीडियो आपको नहीं मिलेगा। तो फटाफट करें चैनल को सब्सक्राइब। चलिए अगला प्रश्न है कि एक वृत्त का व्यास अगर 14 सेंटीमीटर दिया गया हो तो इसकी परिधि क्या होगी। तो देखिए एक वृत्त का व्यास अगर 14 सेंटीमीटर दिया गया है तो इसकी परिधि क्या होगी, फटाफट बताइए। आपको बताएं सभी क्वेश्चन का उत्तर आपको बताए थे। चलिए तो आपको बताते हैं इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा। देखिए अगर वृत्त का व्यास दिया गया है और इसकी परिधि पूछ रहा है तो आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताए थे कि पाई डी लगा लीजिएगा, ठीक है। तो पाई डी ये आप सूत्र लगा लीजिएगा जब व्यास दिया गया हो तो यहाँ पे पाई के बदले होता है 22/7 और डी का वैल्यू आपको दिया गया है, डी यानी कि व्यास यानी कि 14। तो यहाँ हो गया 14, तो 7 दूनी 14 और 22 दूनी 44 यानी कि 44 इसका हो जाएगा सही उत्तर। तो जो बच्चे 44 दिए थे जवाब उनका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए। तो फटाफट देखते हैं अगला नंबर प्रश्न का उत्तर कौन दे पाते हैं। देखिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिंदु -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी क्या होगी। दूरी बताइए फटाफट बताइए। तो कॉपी और कलम निकाल करके बैठिए, जब आप गणित बना रहे हैं ना तो कॉपी और कलम निकाल करके बैठिए और जवाब दीजिएगा। जितना तेजी से जवाब दे सकते हैं फटाफट से जवाब दीजिए। तो चलिए आपको बताना चाहेंगे इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा। देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इसका फॉर्मूला होता है x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। तो x2 माइनस यानी कि -1 और माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा +5, है ना। तो x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस यानी कि 3 - 7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे -1 है और यहाँ पे 5 है। जो बच्चे नहीं जानते हैं वो देखते जाएंगे समझते जाएंगे कैसे बन रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4, है ना, क्योंकि -1 है तो घट जाएगा तो हो जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। और यहाँ पे देखिए हो जाएगा -4 -4 का स्क्वायर हो जाएगा क्या चीज़ 16, यानी कि 16 16 गया 32। तो 16 16 जब हो जाएगा यहाँ पे 32 हो जाएगा। तो 32 को जब आप रूट से बाहर कीजिएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4√2 हो जाएगा, यानी कि 4 चौका 16 और 16 दूनी 32, यानी कि आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी नंबर। तो जो बच्चे सी नंबर दिए हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो आप काउंट करते जाइए कि आप कितने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न ये आपके मोबाइल स्क्रीन पे प्रश्न कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण bx² + ax + c = 0 के मूल समान हो तो क्या होता है। सभी प्रश्न का उत्तर आपको हम पहले बता दिए हैं, इसलिए कहते थे कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो करके लगातार क्लास कीजिए, है ना। तो अभी तक भी नहीं किए तो जल्दी कर लीजिए, क्योंकि कमाल की वीडियो आ रही है, नहीं तो आपको वीडियो आगे से फिर नहीं मिल पाएगी। तो जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे और लाइक वीडियो करके दोस्तों में भी शेयर करेंगे। चलिए तो क्या कह रहा है कि bx² + ax + c की मूल अगर समान होती है तो क्या होगा। तो देखिए आप सभी को पता है कि जब ax² + bx + c बराबर 0 रहता है तो यहाँ पे जो मूल जो होता है जो बराबर होता है तो हम लोग जानते हैं क्या होता है b² - 4ac होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे b की जगह यहाँ पे a की जगह यहाँ पे b दे दिया गया है, क्वेश्चन बदल दिया गया है। ऐसा ही आपको बदल करके क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो मेथड जब आपको समझ में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है बी होनी चाहिए तो ए हो गया है, यानी कि ये परिवर्तित कर दिया गया है। तो इसलिए इस सूत्र में भी परिवर्तित कर देंगे, तो जहाँ बी है वहाँ ए रख देंगे, यानी कि हो जाएगा a² - 4 और फिर यहाँ पे ए है तो रख देंगे बी और यहाँ होगा सी। तो a² - 4bc, a² - 4bc कहाँ पे दिया गया है a² - 4bc ऑप्शन डी नंबर में दिया गया है। तो जो बच्चे डी नंबर दिए हैं जवाब उनका बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ ध्यान से देखिए यह ax² + bx + c के रूप का नहीं है, यह है bx² + ax + c। यहाँ पे मान चेंज कर दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न
अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि बिंदु 2, 3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी, बताइए। तो मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, काफी आपको शॉर्ट ट्रिक बताए थे, ट्रिक भी बताए थे आपको कि ट्रिक्स के माध्यम से आप कैसे बना सकते हैं ना। तो क्या होगा सही उत्तर इसका, फटाफट बताइए। चलिए आपको बताते हैं और आप मिला लीजिएगा कि आपने सही जवाब दिया या फिर गलती जवाब दिया है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, बताए थे आपको एक रूट लगा देना है, इसमें आपको बताए थे ट्रिक, और दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देना है। तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 9 4 कितना हो गया 13, यानी कि √13 आपका आंसर हो गया। देखिए कितना शॉर्ट ट्रिक आपको बताया था एकदम गणित सॉल्व करने का, है ना। एकदम बिहार बोर्ड में एकदम नंबर 1 बनना है इस साल, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न ये आपके मोबाइल स्क्रीन पे देखिए। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत कब होता है फटाफट बताइए। तो इसमें से कौन शांत है बताइए, 3/8 है या 2/15 है, 29/343 है या 17/1536 है, कौन है बताइए। तो शांत इसमें से कौन है, शांत कौन है। चलिए आपको बताते हैं बिल्कुल सही इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपको बताए थे कि जिस भिन्न का या जिस परिमेय संख्या का हर का जो गुणनखंड होगा, यानी कि जो हर का जो मान होगा वह केवल 2 और 5 से विभाजित होगा, किसी दूसरा संख्या से विभाजित नहीं होगा, यानी कि नहीं कटेगा, तो वही आपका शांत होगा। तो देखिए 8 है, तो 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं ना। तो इसमें क्या आया, केवल 2 आया है ना, है ना। तो ये 2 आया है केवल, तो शांत हो गया, है ना। अगर 2 के अलावा कोई दूसरा संख्या आएगा तो अशांत हो जाएगा, लेकिन 5 को छोड़ करके, यानी कि 2 5 आना चाहिए, लेकिन 2 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं आना चाहिए। जब उसको हम गुणनखंड करते हैं या फिर विभाजित करते हैं ना, तो केवल 2 और 5 से विभाजित होनी चाहिए, होंगे। ओके चलिए, जिनको नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आया है, वो भी देखते चले जाएंगे, सारी चीज़ें आपको समझाते चले जा रहा है ना। चलिए अगला प्रश्न का जवाब दीजिए। तो जो बच्चे ए नंबर जवाब दिए थे इस प्रश्न का, तो उनका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो प्रश्न वो कह रहा है कि बिंदु -2, 3 और 4, 1 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक। रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक बताइए। तो आपको काफी शॉर्ट ट्रिक बताए थे, फटाफट बताइए इसमें कौन आंसर होगा। बिल्कुल बिल्कुल फटाफट बताइए, लाइक कर दीजिए जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं, और चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि अभी तक आप हमारा ऐप नहीं इंस्टॉल किए हैं तो ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। प्ले स्टोर पर जाकर के DLS एजुकेशन सर्च कीजिएगा, DLS एजुकेशन जो चैनल का नाम है, या फिर मेरा नाम सर्च कर सकते हैं प्ले स्टोर पे, मंटू सर सर्च करेंगे प्ले स्टोर पे तो मेरा ऐप मिल जाएगी। उसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ये सारी PDF वगैरह हर चीज़ वहाँ पे मिल जाएगी, है ना। तो इंस्टॉल कर लीजिएगा। देखिए तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 2 बिंदु -2, 3 और 4, 1 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक। तो देखिए इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा आपको बता देते हैं। देखिए आपको बताए थे शॉर्ट ट्रिक कि 2 बिंदु जो दिया गया होगा उसमें से पहले वाला दोनों में का जोड़ करके 2 से भाग दे देना है, और फिर उसके बाद वाला जोड़ करके 2 से भाग दे देना है। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि -2 और 4 को जोड़ देना है, -2 और 4 को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा, -2 और 4 कितना हो जाएगा 2/2, यानी हो जाएगा क्या चीज़ 1, यानी कि एक बिंदु निकल गया 1, और उसके बाद से फिर दोनों संख्या को जोड़ दीजिए उसके बाद वाला, तो 3 आप +1/2 से भाग दे दीजिए, तो 3 कितना हो गया 4, 4 बटे कितना हो गया 2, तो यानी हो जाएगा 4/2 से क्या होगा 2, यानी 1,2, 1,2 देखिए किसमें आंसर है, किसमें आंसर है, तो ऑप्शन ए नंबर में है। तो जो बच्चे ऑप्शन ए नंबर दिए थे उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ये देखिए जब भी रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक पूछेगा तो ये वाला और ये वाला, यानी कि दोनों बिंदुओं में के पहला जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए, और फिर उसके बाद वाला जो अंक है उन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दीजिए, आपका जो है मध्य बिंदु का नियामक निकल करके चला आएगा। कितना आसान है ना, इतनी आसान तरीके से बता रही, इतनी ज़्यादा मेहनत की जा रही है, तो मैं चाहता हूं कि आप हमसे ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि आपको जो है परीक्षा देनी है ना, है ना। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा। अगर अगला प्रश्न है कि एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या r हो और ऊंचाई h हो, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बताइए। तो लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, ये तो आपको क्या होगा, ये तो आपको ये हो गया, सूत्र हो गया, फॉर्मूला हो गया, क्या होता है बताइए। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो कहेगा कि सर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πRh। तो जो बच्चे 2πRh दिए हैं ऑप्शन बी नंबर उनका बिल्कुल सही है। बहुत ही बढ़िया, बहुत बच्चे दिए हैं जवाब, क्या बात है, ऐसा ही जवाब देते रहिए, तो बी नंबर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए ये सभी क्वेश्चन आपको हम पढ़ा दिए हैं, सभी क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन है अगला कि सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, सेक 60 डिग्री का फटाफट जवाब दीजिए। तो फटाफट जवाब दीजिए, सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, सेक 60 डिग्री का 1√2 2 या फिर 0 क्या होगा बताइए। तो सेक 60 डिग्री का बिल्कुल, तो इसका बता दें आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। बी नंबर क्या हो जाएगा, √2 सेक 60 डिग्री का वैल्यू, है ना। तो जो बच्चे क्या दिए हैं बी नंबर जवाब उनका बिल्कुल क्या है, सही उत्तर है। ओके चलिए
अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है कि सारवंतर डी हो सकता है, सारवंतर डी हो सकता है। 50 क्वेश्चन का जवाब देना है आपको, 50 क्वेश्चन का जवाब देना है। देखते हैं 50 में बच्चे को कितने नंबर आप ला सकते हैं। हमारी तो कोशिश यही है कि आप 50 में 50 ला देंगे, क्योंकि आपको काफ़ी आसानी तरीके से पढ़ाए हुए हैं, सारी चीज़ आपको पढ़ाए बताए हुए हैं। तो जो बच्चे हमसे पहले से जुड़े हैं ना, उनको तो दिक्कत हो ही नहीं सकता है। तो सारवंतर क्या हो सकता है, तो चलिए आपको बता दें, बिल्कुल सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्योंकि देखिए सारवंतर धनात्मक भी विमान आता है, सारवंतर ऋणात्मक भी विमान आ सकता है, सारवंतर जीरो भी आ सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है प्रश्न 5+3√2, 5+3√2 है, बताइए तो ये कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है। काफी आसानी से बताए हैं आपको, है ना। क्या बताइए, यह परिमेय संख्या होगा, अपरिमेय हो गया, पूर्णांक होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा बताइए तो फटाफट, क्या होगा, यह क्या कौन सी संख्या है। बिल्कुल, चलिए बताते हैं आपको इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही होगा। अपरिमेय संख्या क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए आपको बताए थे हम कि 2 जो है √2 ये अपरिमेय संख्या है, और आपको बताए थे कि अगर अपरिमेय संख्या में किसी भी संख्या से गुणा किया जाए, भाग किया जाए, जोड़ा जाए, घटावा जाए, वह सब चीज होता है अपरिमेय होता है। देखिए तो 3 को गुणा कर दिया गया है तो अपरिमेय हो गया अब भी, और फिर 5 इसमें जोड़ दिया गया है तो अब भी क्या हुआ, ये अपरिमेय ही हुआ, इसलिए क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। और एक चीज आपको बता दें, यह प्रश्न जो है अपरिमेय संख्या क्यों है, इसको सिद्ध करने के लिए परीक्षा में पूछा जाता है। तो सिद्ध कैसे किया जाता है आप जरूर सिद्ध कर लीजिएगा। अगर नहीं आता है सिद्ध करना तो हमें नीचे कमेंट करके बता दीजिए कि सर हमें नहीं आता है, तो आपको हम बता देंगे, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, जो भी टॉपिक समझ में नहीं आता, वो हमें नीचे कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न का जवाब दीजिए। निम्न में से कौन जो अभाज्य संख्या, इसमें से अभाज्य संख्या कौन है। तो अभाज्य संख्या के बारे में आपको पता होगा, फटाफट बताइए, सब चीज़ बताएं आपको, सब चीज़ बताएं आपको। चलिए तो आपको बता देते हैं सही इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो बच्चे दिए हैं सही सी नंबर, वही उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर सही होगा। क्यों होगा, देखिए ध्यान से, आपको बताए थे कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसको जो केवल 2 संख्या से विभाजित होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखिए 71 दिया है, कौन कौन सा संख्या से विभाजित हो सकता है, तो एक 1 से और एक 71 से, इसके अलावा कोई दूसरा संख्या से विभाजित होगा, नहीं होगा। तो जब किसी दूसरे संख्या से विभाजित नहीं हो सकता, केवल 2 संख्या को छोड़ करके, तो आपका क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या मतलब कि हो जाएगा। दुनिया का कोई भी संख्या केवल 2 संख्या से ज़्यादा से विभाजित अगर नहीं होता है तो अभाज्य संख्या हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है कहने का मतलब क्या हुआ, परिमेय होना चाहिए। तो देखिए तो इसमें से कौन है जो परिमेय है, फटाफट बताइए। 13 नंबर प्रश्न का जवाब बताइए, फटाफट बताइए 13 नंबर प्रश्न का जवाब क्या होगा। बिल्कुल, तो चलिए आपको बता देते हैं इसमें से अपरिमेय नहीं है कौन, तो √25 नहीं है। क्यों, क्योंकि जो 25 दिया गया उसको √25 को बाहर करेंगे तो 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 क्या है, 5 एक परिमेय संख्या। क्यों परिमेय संख्या, इसको भी बारे में जान लीजिए। 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5/1 लिख सकते हैं ना। तो ये P/Q के रूप में आ गया ना। तो जो भी संख्या अगर P/Q के रूप में आ जाएगा वही आपकी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो यही ना है आपका अपरिमेय नहीं है, यानी कि परिमेय है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। तो जो बच्चे सी नंबर जवाब दिए उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अभी तक आपने कितने प्रश्न का जवाब दिया है, काउंट करते जाइए कि आपने कितने प्रश्न का जवाब दिया। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। बताइए तो इसमें से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, बताइए। 2/15 या 11/160 या 17/60 या 6/35, बताइए। बिल्कुल बताइए। तो सभी क्वेश्चन का जवाब आपको पहले बता दिए थे, बताइए फटाफट बताइए। तो जी बिल्कुल हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। जो बच्चे बी नंबर दिए हैं उन्हीं का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जैसे कि आपको बताया थे अभी कि किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत तभी होता है जब उसके हर का गुणनखंड करते हैं तो केवल 2 और 5 आता है, उसके अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं आता है। तो देखिए यहाँ पे 160 जो दिया गया है, 160 को जब हम लोग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 80, फिर यहाँ से करेंगे हो जाएगा 40, फिर यहाँ से करेंगे हो जाएगा 20, फिर यहाँ से करेंगे हो जाएगा 10, फिर यहाँ से करेंगे हो जाएगा 5, और फिर करेंगे 5 से तो हो जाएगा 5, यहाँ पे 1। तो क्या आया, यहाँ पे केवल 2 और 5 आया ना, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम क्या होता है। सम संख्या का 2 लगातार सम संख्या का महत्तम बताइए। 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, क्या होता है, फटाफट बताइए। 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होता है, बताइए। तो बिल्कुल, तो आइए बताते हैं आपको सही उत्तर क्या हो जाएगा। वैसे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर की 2 होता है। जो बच्चे सी नंबर दिए हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। कैसे है ये भी समझ लीजिए ध्यान से। देखिए 2 लगातार सम संख्या, तो 2 लगातार सम संख्या कौन हो सकता है, 2 चाहे 4 चाहे 4 चाहे 6 चाहे 6 चाहे 8,
है ना, यही हो सकता है ना। तो निकालिए इसका, देखिए 2 और 4 का हम निकालते हैं मस, भागे विधि से निकाले तो 2 दूनी 4, तो कट गया, कौन आया आंसर, क्या आया 2 आया, है ना। चलिए 4 और 6 का निकाल करके चेक कर लेते हैं, 4 और 6 का, तो यहाँ पे 4 है कम 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, इसको भागा देंगे तो क्या होगा, फिर यहाँ से 2 से भाग देंगे हो 4 और 2 दूनी 4, कट जाएगा, तो क्या हुआ 2 आया ना, 2 तो क्या होता है 2, ये भाग विधि से मसा इसी तरह निकाला जाता है, तो क्या हो गया ऑप्शन सी, जो बच्चे सी दिए हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न है, 16 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए। तो यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के शून्यक हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा, बताइए। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान बताइए, बताइए फटाफट बताइए। तो ऑप्शन क्या है कि 1/2 माइनस 1/√2 1 या फिर 2, बताइए फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, जितना जल्दी हो सके बताइए। तो फिर आपको बताते हैं सही उत्तर तो क्या हो जाएगा, तो आप मिला लीजिएगा। चलिए बिल्कुल, तो ये सॉल्व करते हैं, बताते हैं आपको सही उत्तर इसका क्या होगा। देखिए जब भी आपसे हम बताए थे कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू पूछेगा तो एक ट्रिक आपको बताए थे, शायद आपको ट्रिक नहीं याद होगा तो फिर से याद दिला देते हैं। आपको बोले थे कि बाटा लगा दीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद से जो बीच वाला मान है इसमें से, बीच वाला यानी एक्स का गुणांक उसको लिख दीजिएगा। बीच वाला क्या है, बी का मान, बी का मान क्या है 1 है ना, 1 तो 1 लिख दीजिए, ठीक है। और नीचे जो और सी का जो वैल्यू है, सी का वैल्यू, सी को वैल्यू लिख दीजिए, ठीक है, तो लिख दिए। और उसके बाद से ध्यान से देखिए, अगर बीच वाले मान में माइनस होगा, माइनस होगा तो माइनस को हटा दीजिएगा, नहीं है तो लगा दीजिएगा। तो माइनस देखिए इसमें है तो नहीं है तो लगा दीजिए, तो क्या हो गया -1/2 हो गया। अब देखिए -1/2 जो है दोनों में माइनस है तो माइनस माइनस कट जाएगा ना, तो क्या आंसर आ गया 1/2। तो 1/2 कहाँ पे आंसर है, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर क्या है ए नंबर में। ये ट्रिक है, और ट्रिक से बनाना नहीं चाहते तो बना लीजिए। कैसे बनता है ध्यान दीजिए, पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकाला जाता है, तो अल्फा प्लस बीटा के बराबर क्या होता है -b/a। फिर अल्फा इंटू बीटा का मान निकाला जाता है तो होता है c/a। जब इतना मान निकाल लीजिएगा उसके बाद से इसका 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर क्या होता है अल्फा बीटा, और फिर अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो बचेगा बीटा, बीटा बीटा कट जाएगा तो अल्फा, और तब मान रख के निकाला जाता है। तो इतना प्रोसेस होता है। लेकिन आपको क्या शॉर्ट ट्रिक बताए हैं, देखिए ध्यान से, ट्रिक यही बताए हैं कि जब भी आपसे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा पूछेगा तो एक बाटा लगा दीजिएगा, ठीक है, एक बटा लगा दीजिएगा। अब बीच वाला देखिए, बीच वाला लिख दीजिएगा, बीच वाला का गुणक, बीच वाला क्या है 1 है, और फिर अंतिम वाला क्या है -2 है। अगर इसमें माइनस नहीं होगा तो माइनस लगा दीजिएगा, और माइनस होगा तो माइनस को हटा दीजिएगा। तो माइनस नहीं था तो माइनस लगा दिया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/2 आपका आंसर आ गया। लेकिन यह नियम तभी लागू होता है जब यहाँ पे जो है वो एक्स स्क्वायर केवल होनी चाहिए तभी। और अब देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो जिस भी विधि से आप बनाना चाहते हैं तो फार्मूला से बनाइए, तो फार्मूला से या ट्रिक से बनाइए तो ट्रिक से भी आप बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे वहाँ पे एक्स स्क्वायर केवल रहनी चाहिए तभी। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद an प्लस बी है तो इसका पदांतर क्या होगा, यानी कि डी का वैल्यू जो होगा वह क्या होगा, यानी कि सारवंतर क्या होगा। तो देखिए जो भी विधि हमारे पास रहती है सोचते हैं कि सारी चीज़ें आपको बता दें ताकि आपका कम समय में आपकी पूरी तैयारी हो जाए और आप अच्छे से एग्जाम में भी कम समय में आप लेकर के चलाएं। ऐसा ना हो कि पूरा आपको प्रोसेस करने को आता है और शॉर्ट ट्रिक नहीं आता तो फिर बनाते रह जाएगा, पता चले कि 10-20 क्वेश्चन बनाए तभी तक टाइम में समाप्त हो गया, है ना। तो ऐसा नहीं, आपको हम सोचते हैं जितना हमारे पास है ट्रिक, जैसे हम लोग बनाते हैं किसी भी क्वेश्चन को देख करके वैसे आप लोग बनाना शुरू कर दें, है ना। चलिए तो यही सभी ट्रिक हम लोग लगाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा आंसर, बताइए फटाफट बताइए, तो फटाफट बताइए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको आगे से कमाल के वीडियो मिला करे, और लाइक कर दीजिएगा, ओके। बताइए तो देखिए आप पदांतर यानी कि सारवंतर तभी निकलता है, आपको बताते हैं मिला लीजिए। पदांतर या सारवंतर तभी निकलता है जब एपी हम लोग को पता होनी चाहिए। तो एपी तो पता नहीं है तो पहले तो हम लोग को एपी निकालना होगा। एपी का मतलब क्या हो गया कि समानांतर श्रेणी हम लोग को पता होनी चाहिए, तब हमको सारवंतर निकलेगा। दूसरा पद में से पहला पद घटा देंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये मान निकल करके चला आएगा। तो यहाँ पे देखिए पहले एपी ज्ञात कीजिए। तो एपी ज्ञात करने के लिए आपको क्या होगा कि एन का वैल्यू आपको मानना होगा 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले एन बराबर 1 रखेंगे, यानी कि ए एन दिया गया है ए एन प्लस बी, तो ए एन की जगह 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा ए गुणे 1 प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी। ए में 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा ए में 1 से तो ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी। ये पहला पद आ गया। अब देखिए इसी तरह दूसरा पद निकालने के लिए एन के बदले 2 रखेंगे, तो ए पी बराबर हम लोग का पहला पद क्या आया ए प्लस बी आया, ठीक है। अब देखिए दूसरा पद निकालने के लिए ए एन प्लस बी दिए गए हैं, तो ए अब एन की जगह 2 रखेंगे प्लस बी, तो क्या हो गया 2a प्लस बी। तो लिख दीजिए 2a प्लस
अभी आप डॉट 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 लगा लीजिए, दो पद निकल गए तो दो पद से हम लोग निकाल नहीं सकते हैं, तो दो ही पद से निकाल लीजिए, ज़्यादा निकालने की क्या जरूरत है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है। तो देखिए अब हम लोग को क्या निकलना है, पदांतर यानी कि सारबंतर। तो दूसरा पद में से पहला पद घटा देंगे तो दूसरा पद क्या है 2a प्लस बी, और पहला पद है a प्लस बी, तो घटा दीजिए 2a प्लस बी। घटाना है किसको, ए प्लस बी को। कई बच्चे क्या करते हैं कोष्टक को छोड़ देते हैं, तो कोष्टक छोड़ देंगे तो खत्म हो जाएगा आपका, तो आंसर नहीं आएगा। देखिए ये घटाया जाता है दूसरा पद में से पहला, तो पहला पद टोटल है तो टोटल को ना घटाना पड़ेगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं कोष्टक को हटा देते हैं, कोष्टक जब हटा देंगे तो समझिए कि गड़बड़ हो जाएगा, वहीं पर गड़बड़ हो जाएगा। तो गड़बड़ ऐसे नहीं करनी है। देखिए अब देखिए सॉल्व कीजिए, तो 2a प्लस यहाँ पे बी, प्लस माइनस क्या होता है माइनस ए, फिर प्लस माइनस क्या होता है माइनस बी। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से माइनस बी है और ये प्लस बी है तो कट जाएगा ना, और 2a में से ये गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो कब बचेगा केवल a बचेगा ना। तो a आपका क्या हो जाएगा पदांतर हो जाएगा, यानी कि सारबंतर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बी। तो बी नंबर जो भी दे रहे थे सही जवाब, उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बिंदु 6, -5 का भुज है। भुज देखिए एक होता है भुज, एक होता है कोटि। तो बताइए इसमें से भुज कौन है, भुज कौन है, कौन भुज है इसमें से, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बताइए तो फटाफट से। देखिए तो आपको बता देते हैं बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर। देखिए जब भी आपसे कभी भुज पूछेगा, ठीक है, भुज पूछेगा तो पहला वाला जो मान होगा वही आपका भुज हो जाएगा। कोटि पूछेगा, कोटि तो जो उसके बाद वाला मान होगा वो कोटि हो जाएगा, यानी कि -5 क्या हो जाएगा कोटि हो जाएगा। तो ये भुज हो गया, ये कोटि हो गया, तो क्या ऑप्शन है आपका ए नंबर हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न का जवाब दीजिए, अगला प्रश्न का जवाब दीजिए। तो कह रहा है कि बिंदु 2, 3 स्थित है। कहाँ स्थित है, ये कहाँ स्थित है बताइए तो, प्रथम पाद में, द्वितीय पाद में, तृतीय पाद में, या फिर चतुर्थ पाद में, कहाँ पे स्थित है फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। तो 2, 3 किस पाद में स्थित है, कहाँ पे स्थित है, हाँ प्रथम पाद में स्थित है ना। प्रथम पाद में जब भी दोनों प्लस में रहेगा तो प्रथम में रहेगा, और दोनों अगर माइनस में आ गया, माने दोनों संख्या माइनस में आ गया तो वो तृतीय में चला जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सभी याद करके रखिएगा, ऐसा प्रश्न कि आपको प्रथम पाद में कब होता है, द्वितीय पाद में कब होता है, तृतीय पाद में कब होता है, चतुर्थ पाद में कब होता है। ये सारी क्वेश्चन आपको पहले हम क्लियर करा दिए हैं, इसलिए कहते हैं सभी क्वेश्चन एक एक करके वीडियो देखिए कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपके पास काफ़ी कम समय बचा हुआ। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि यदि x बराबर a और y बराबर b समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 तथा x प्लस वाई बराबर 4 के हल हो तो a और b के जो है क्रमशः मान आपको बतानी है। तो देखिए क्या कीजिए, यहाँ पे देखिए पहले कह रहा है कि x बराबर a है और y बराबर b है, यानी कि x और y का वैल्यू निकालेंगे तो a और b का वैल्यू निकल जाएगा ना। हाँ तो चलिए निकालते हैं और फटाफट आप निकाल के बताइए। तो देखिए x माइनस वाई बराबर, यहाँ पे 2 दिया है, 2 लिख लिए, और x प्लस वाई दिया गया है बराबर 4। तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, माइनस से y से प्लस वाई कट जाएगा, जोड़ देते हैं अब इसको, है ना, जोड़ देंगे तो x क्या हो जाएगा 2x बराबर क्या हो जाएगा 4 2 6। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, यानी x बराबर क्या निकल गया, x बराबर हो गया 3। तो जब x बराबर हम लोग को 3 निकल गया तो इस समीकरण में रख दीजिए, ये पहला समीकरण मान लीजिए इसको, और इस समीकरण में रख दीजिए। तो x बराबर क्या आया था 3 और माइनस वाई बराबर 2, तो माइनस वाई बराबर 2 माइनस 3, यानी कि माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा -1। तो माइनस वाई बराबर -1, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे +1 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस दोनों में तो कट जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए 1 आएगा ना। तो x का मान आया था 3 और y का मान आया था क्या चीज़ 1। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि x बराबर a है और y बराबर b है, तो ए बी का मान, तो x बराबर a है तो यानी कि x बराबर 3 दिया है तो a का मान हो जाएगा 3, और b बराबर y बराबर b है तो b का मान क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 1। तो 3 का मान 1 कहाँ है, 3 का मान 1 ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो बच्चे ऑप्शन सी दे रहे थे उनका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि समीकरण x² प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0 की मूल की प्रकृति क्या, बताओ मूल की प्रकृति क्या होगी। यहाँ पे वास्तविक और समान होगी, वास्तविक और असमान होगी, अवास्तविक होगी, या फिर इनमें से कोई नहीं होगी। बताइए डी सबसे पहले डी निकालना है, तो डी देखिए निकालिए फटाफट बताइए। तो डी निकालना है तो डी बराबर क्या होता है आपको पता है कि b² माइनस 4ac होता है। तो b का बदले यहाँ पे क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 माइनस यहाँ पे 4 गुणे, तो 4 गुणे ac, तो 4 गुणे ए का मैंने 1 है, तो 4 में 1 से कीजिएगा तो 1, और फिर यहाँ पे c का मैंने क्या है तो यहाँ पे 4 है, तो 4 चौका क्या हो जाएगा 16। अब देखिए 4 गो में से 16 को घट जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 12 हो जाएगा। अब बताइए माइनस जब 12 हो गया तो यानी कि डी का मान कम हो गया 0 से, तो जब डी का मान 0 से कम हो जाएगा तो फिर इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर क्या होता है जब डी का मान कम हो जाता है 0 से कम हो जाता है, क्या हो जाता है अवास्तविक तो हो जाता है ना, अवास्तविक।
तो क्या हो जाएगा, और अवास्तविक हो जाएगा ऑप्शन सी। तो जो बच्चे ऑप्शन सी नंबर दे रहे थे उनका क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिंदुओं 4, -1 और 2, 3 के बीच की दूरी, दूरी बताइए। तो दूरी की निकालने के लिए क्या किया जाता है, √x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। फटाफट बताइए, जल्दी बताइए। ऑप्शन कह रहा है कि 3√3 या √5 या 3√5 या 2√5, क्या होगा बताइए। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं, मिला लीजिएगा आप। देखिए x2 - x1 यानी कि 2 - 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, 2 में से 2 प्लस में है -4 में है, तो यानी कि 2 बचेगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और यहाँ पे देखिए 3 1 4, तो हो जाएगा 4 4 चौका 16। तो 16 4 कितना हो गया 20, 16 4 कितना हो गया रूट में 20, और रूट में 20 जब हो गया तो रूट में 20 को बाहर निकालिए, तो जो बाहर निकलिए क्या होगा, 2√5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2√5 हो जाएगा। ठीक है, तो 2√5 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आंसर आपका, ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। देखिए डी नंबर में दिया गया है, तो जो बच्चे डी नंबर दे रहे हैं जवाब, उनका बिल्कुल क्या है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न का जवाब दीजिए। तो अगला प्रश्न का जवाब दीजिए। चलिए अगला प्रश्न है कि 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 डॉट 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 है, ये कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या बताइए, कौन सी संख्या है, परिमेय अपरिमेय पूर्णांक या इनमें से कोई नहीं, कौन सी संख्या है ये, बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा, ये आपकी एक अपरिमेय संख्या है। कौन है, अपरिमेय संख्या। तो जो बच्चे ऑप्शन बी नंबर दे रहे हैं वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि साइन 54 डिग्री माइनस cos 36 डिग्री का मान क्या होगा बताइए। तो फटाफट क्या होगा बताइए। तो ये सभी क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, जो भी क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे सभी क्वेश्चन आपको बता दिए, बस आपकी टेस्ट ले रहे हैं कि आपने कितने प्रश्न का कवर किया है, कितना प्रश्न आपको याद है, कितने प्रश्न का आप जवाब दे पाते हैं, है ना, इससे हमको पता चलेगा, है ना, तब हम आगे करके सोचेंगे। क्योंकि मान लीजिए जो हम देखिए, हम सोचते हैं कि आप कम ही पढ़े लेकिन बढ़िया से पढ़ें, है ना, हम ये नहीं चाहते हैं कि पूरा आपको हम पढ़ा दें, नहीं, पढ़ाएं उतना जितना आपको समझ में आए, तो वही चीज़ हम काम करते हैं, है ना। तो बताइए इसमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन देखिए कह रहा है साइन 18 डिग्री 10 या फिर 90 डिग्री, कौन होगा बताइए। तो फटाफट बताइए। तो चलिए आपको बनाते हैं और आप बताते रहिए। देखिए यहाँ पे देखिए साइन 54 डिग्री है, और किसी एक मान को इसमें से चेंज कर लेता है, जो भी मान है उसको एक चेंज कर लीजिए। तो कॉस यहाँ पे 36 डिग्री को चेंज कर लेते हैं, तो कॉस 90 माइनस हम 54 लिख सकते हैं ना, तो 90 माइनस 54 हमने लिख दिया। अब देखिए साइन 54 डिग्री और माइनस, अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा जो है किसके बराबर हो जाएगा, तो साइन थीटा के बराबर होता है, तो साइन हो जाएगा 54 डिग्री। अब देखिए साइन 54 डिग्री है, साइन 54 डिग्री, तो ये प्लस में या माइनस में कट जाएगा, कट के क्या आएगा 0, तो 0 क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी में नंबर में है। तो जो बच्चे ऑप्शन सी दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। ओके, चलिए लाइक कर दीजिए, अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, फटाफट लाइक कर दीजिए, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, एक अर्धवृत्त का परिमाप अगर 36 सेंटीमीटर दिया गया हो तो उसकी त्रिज्या कितनी होती है, बताओ। तो एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर दिया गया हो तो उसकी त्रिज्या कितनी होती है, ये क्वेश्चन आपको बताए हैं, ये क्वेश्चन आपको हम बताए हैं कैसे बनेगा बताइए। तो चलिए आपको बताते हैं कैसे बनेगा, और आपको पता है तो बताइए, सभी क्वेश्चन का आपको पहले से ही बता दिए हैं। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस 2r, तो पाई आर प्लस 2r बराबर दिया गया है 36, यानी कि अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है पाई आर प्लस 2r, तो पाई आर प्लस 2r बराबर 36 दिया है। तो देखिए यहाँ से जब r है तो r को कम ले लेंगे, तो पाई प्लस क्या होगा 2 होगा, और बराबर हो जाएगा कितना 36। अब देखिए आर तो आर रखने देंगे, और पाई के बदले हम लोग मान रख लेंगे, तो पाई के बदले क्या होता है 22/7 प्लस 2, अब बट्टा नीचे कुछ नहीं है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 36, है ना, ये डिग्री नहीं है 36 होगा केवल, ठीक है 36 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए अब इसको है जोड़ बनाएंगे हम लोग भिन्न का, तो आर इंटू यहाँ हो जाएगा एलसीएम 7, और 7 से 7 कट जाएगा तो 22, और ये हो जाएगा 7 दूनी 14। अब देखिए बराबर क्या हो जाएगा 36, तो 22 गो और 14 गो कितना होता है 36 गोटा है ना, तो 36/7 हो जाएगा। अब देखिए 36/7, और आर था तो आर को गुणा कर दिए, बराबर कितना 36, ठीक है। अब आर बराबर क्या हो जाएगा 36 बट्टा यहाँ पे 1, और कुछ नहीं है। अब देखिए ये भाग में चला जाएगा तो नीचे से ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाता है ना, तो ऊपर चलेगा 7 और नीचे चलेगा 36, तो 36 से 36 क्या होगा कट जाएगा, तो 7/1, 7/1, तो 7/1 बराबर क्या होता है 7, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो सी नंबर बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर, तो बी नंबर क्या हो जाएगा आपका आंसर सही हो जाएगा। तो जो बच्चे बी नंबर दे रहे थे उनका क्या है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला देखिए
अगला क्वेश्चन है कि समानांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45 डॉट डॉट का 10वां पद क्या होगा। 10वां पद बताइए क्या होता है। तो देखिए इसमें भी आपको शॉर्ट ट्रिक बताए थे, एक ट्रिक बताए थे कैसे बनेगा, पहले बताइए तो फटाफट, हाँ जल्दी से बताइए तो। चलिए आइए आपको बताते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए बताए थे जब भी आपको कोई भी पद पूछेगा तो आपको क्या करना है, ए प्लस लिख लेना है, ठीक है, और जितना पूछेगा उतना से एक घटा करके डी से गुणा कर देना, यानी कि 10 पूछा है तो 9D, क्या है 10 पूछेगा तो 9D, यह सूत्र बन गया एक, है ना। अब देखिए ए का वैल्यू कितना है 54 और प्लस 9 तो 9 और डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी का वैल्यू कैसे निकलता है, तो दूसरा पद में से पहला पर घटा देंगे तो 51 में से 54 को घट जाएगा कितना बचेगा -3, तो -3 हमने रख दिया। अब देखिए 54 यहाँ पे देखिए 54 का 54 हो गया और 9 में 3 से गुणा करेंगे -3 से तो क्या होगा 27, तो माइनस हो गया 27 और 54 में से 27 को घट जाएगा क्या हो जाएगा 27, तो 27 आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, है ना। तो 27 देखिए कहाँ है, ये ऑप्शन ए नंबर में है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे बन रहा है, समझ में आ रहा है ना। चलिए बहुत बढ़िया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा। और अंतिम में जरूर बताइए कि आपके कितने प्रश्न का आप जवाब दे पा रहे हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न का जवाब दीजिए, अगला प्रश्न का जवाब दीजिए। तो चलिए 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिंदु 2√3 कामा -2 ये किस पाद में है, मतलब कि किस चतुर्थांश में है बताना है आपको, है ना। पहले प्लस या बाद में माइनस है तो कहाँ हो जाएगा बताइए, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, तो कब हो जाएगा, बिल्कुल तो क्या हो जाएगा यह द्वितीय पाद में हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा द्वितीय पाद में। तो जो बच्चे बता रहे हैं द्वितीय पाद में उनका बिल्कुल सही उत्तर है। और जहाँ पे दोनों प्लस में होता है वो प्रथम में होता है, जहाँ एक प्लस में होता है एक माइनस में होता है तो द्वितीय में होता है, जहाँ दोनों माइनस में होता है वो तृतीय में होता है, और जहाँ एक माइनस में होता है बाद में प्लस होता है तो तृतीय चतुर्थ में होता है ना। चलिए तो ये याद करके जरूर रखिएगा, जैसे ऊपर में भी एक क्वेश्चन आया था ऐसा ही, तो उसमें भी आपको समझाए थे, चलिए उसमें भी बोले थे आप याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए तो किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा बताइए तो, m+2 या 2m+1, 2m या फिर 2m-1 बताइए। ये क्वेश्चन आपको बताए थे सम संख्या के लिए क्या होता है, सम संख्या क्या होता है, बिल्कुल क्या हो जाएगा इसका आंसर, हाँ सी नंबर हो जाएगा कि 2m होता है, क्या होता है 2m होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु 4,3 किस पाद में है, फिर वो क्वेश्चन पूछ दिया किस चतुर्थांश में 4 में, यहाँ पे दोनों क्या है प्लस में है, तो जब दोनों प्लस में तो क्या होगा बताइए तो, बिल्कुल क्या हो जाएगा, ये आपका दोनों है प्लस में है तो हो जाएगा प्रथम पाद, यानी कि ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए नंबर जो भी बच्चे दे रहे हैं उनका सही उत्तर है, ठीक है। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी समानांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13 और 25 हो तो इसका पहला पद क्या होगा बताइए तो, फटाफट बताइए तो इसका पहला पद क्या होगा। सभी क्वेश्चन का उत्तर आपको पहले से बताए थे, बताइए फटाफट कैसे बनेगा यह बना के बताइए। चलिए आइए बताते हैं कैसे बनेंगे, जिनको नहीं आता वो समझते जाएंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है छठवां पद, छठा पद के लिए क्या करेंगे a + 5d हो जाएगा, एक कम करके d से गुणा कर देंगे, बराबर कितना दिया गया है 13, और उसके बाद से दिया गया 12वां पद यानी कि a + 11d बराबर कितना दिया गया है 25, ठीक है। अब देखिए इसको घटा देंगे, सबको जब घटाएंगे तो ए से कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 5 प्लस में है और 11 माइनस में है तो क्या हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा 6d हो जाएगा, बराबर यहाँ पे देखिए 13 प्लस में है और 25 माइनस में तो क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा, है ना। चलिए अब देखिए माइनस और माइनस कट जाएगा तो हो जाएगा प्लस, और 6 दूनी 12 यानी कि डी का वैल्यू कितना निकल गया 2 निकल गया। तो जब d का वैल्यू 2 निकल गया तो a + 5d बराबर, अभी आपने देखा कि यहाँ पे 13 दिया गया है, तो यहाँ पे a + 5d के बदले 2 अब बराबर 13, तो a प्लस यहाँ पर हो जाएगा 10 बराबर 13, तो a बराबर कितना हो जाएगा 10 में से 13 में से 10 घट जाएगा, ये उस तरफ जाएगा जब पक्षांतरित होगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 13 में से 10 जो है घट जाएगा तो क्या बचेगा 3 बचेगा, यानी कि a का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। तो यही ना ज्ञात करना था, यहाँ पे 3, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 होगा जी, 3 होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या है बी नंबर होगा, यहाँ पे 0 गड़बड़ से टाइप हो गया है ना। चलिए अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बताइए तो, कोसेक 45 का वैल्यू कितना होता है, कोसेक 45 का वैल्यू कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, 2 होता है, √2 होता है या -√2 होता है, बिल्कुल तो क्या हो जाएगा इसका, चलिए बता देते हैं आपको बिल्कुल सही उत्तर कहा जाएगा, ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा, क्या होता है √2 होता है, √2 होता है, क्या होता है √2 होता है, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। चलो अगला बताइए, अगला कह रहा है कि a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 की स्थिति में रैखिक समीकरण का युग्म क्या होगा, संगत होता है, असंगत होता है, या दोनों होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं होता है, क्या होता है बताइए फटाफट बताइए तो क्या होता है बताइए। तो आपको पता है कि a1/a2 आपको बताए हैं कि बराबर नहीं हो b1/b2 तो क्या होता है एक अद्वितीय हल होता है और उसका क्या होता है संगत होता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन
ए नंबर हो जाएगा। तो जो बच्चे ए नंबर दे रहे थे उनका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, छूटने ना रहा है क्वेश्चन जी। अगला क्वेश्चन है कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होता है? त्रिघात बहुपद का बताइए तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? बताइए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या ए एक्स के पावर 4 प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी, या ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, या ए एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी। क्या होता है फटाफट बताइए तो जी आपको बताए थे कि यह होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, है ना। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। तो जो बच्चे ऑप्शन सी नंबर दे रहे हैं उनका क्या है? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चेक कर लीजिए कि आपने सब्सक्राइब किया है और क्या नहीं किया है, और बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे कि वो ऑन हो जाए, है ना, और आगे से आपको वीडियो मिला करे, ठीक है। चलिए, और लाइक करने की है तो लाइक कर दीजिए, लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए, फटाफट जवाब देते रहिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू क्या होगा? देखिए यहाँ पे भी आपको पूछा गया 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो क्या सूत्र बताए थे आपको? ये ट्रिक बताए थे। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालने के लिए आपको एक क्या लगा देना है? बाटा, और बीच वाले मान आपको लिख लेना था। बीच वाला मान क्या है? माइनस का 5 है, और अंतिम वाला आपको मान बोले थे कि लिख लीजिएगा, तो अंतिम वाला क्या है? 7 है। अब देखिए, बोले थे कि जहाँ माइनस होगा उसको माइनस को हटा दीजिएगा, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस हटा दिए, तो क्या होगा? 5/7 हो गया, है ना। तो 5/7 क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा। तो देखिए 5/7 कहाँ है? ऑप्शन बी नंबर में है, ठीक। नहीं तो आप सूत्र से भी बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए। पहले अल्फा प्लस बीटा निकालिए, फिर अल्फा इंटू बीटा निकालिए, फिर क्या कीजिए, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बटी होता है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बटी होता है। तो देखिए उसके बाद से आपको क्या करना होता है? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। आप जिस भी विधि से निकालना चाहते हैं, या तो मेरा विधि आपको अच्छा लगे तो निकाल लीजिएगा, या फिर ये विधि से जो आप सूत्र बनाते हैं इस विधि से आप निकालना चाहे तो निकाल लीजिएगा। तो अल्फा बीटा का मान रख लीजिएगा, फिर अल्फा इंटू बीटा का मान रखिएगा तो निकल जाएगा। अच्छा, मेरा विधि एकदम आसान है। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर क्या करना है? एक बाटा लगाना है। अब बीच वाले का मान लिख लेना था। बीच वाला मान क्या है? माइनस का 5 है, और उसके बाद से अंतिम वाला लिख लेना है, ठीक है, लिख लिए। अब क्या करना है कि अगर बीच वाले मान में प्लस होगा तो प्लस को हटा देंगे, प्लस को हटा करके माइनस लगा देंगे, और माइनस जैसे कि अगर होगा तो माइनस को हटा करके प्लस लगा देंगे, और माइनस नहीं होगा तो माइनस को लगा देंगे। तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस है तो क्या करेंगे? माइनस को हटाएंगे, यानी कि उसे हम प्लस कर देंगे, तो 5/7 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नंबर। आप रूल से भी ये निकालिएगा तो यही मान आएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न का जवाब दीजिए। तो जो बच्चे वो प्रश्न का जवाब दे रहे थे वह उनका सही उत्तर था। अगला प्रश्न है कि द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 के शून्य के क्या होंगे? यहाँ बताइए शून्य के क्या होंगे, इसका बताइए शून्य के क्या होंगे। चलिए फटाफट बताइए। चलिए ये सॉल्व करते हैं। देखिए, और जब आपको बता रहे हैं तो मिलाते जाइए। 38 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर कर लीजिए 0, ठीक है। एक बार और लिखते हैं, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। शून्य निकालने के लिए क्या बताया था आपको कि ये पहला पद और अंतिम पद वाला गुणा कीजिए, तो 2 में 6 से गुणा कीजिएगा, हो जाएगा कितना? 12, और एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 12x स्क्वायर हो गया। अब 12x स्क्वायर को आपको तोड़ करके जो है वो लाना होता है एक्स में, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2x स्क्वायर आप प्लस 4x माइनस 3x लिख देंगे। यहाँ पे माइनस 6 का 6, तो यहाँ पे हो जाएगा ना 4x में से 3x गायब हो जाएगा तो x बचेगा, और 4x में 3x से गुणा करेंगे तो 12x जो हम गुणा किए थे ना इसको अंतिम वाले पद से पहले वाले पद में, तो 12x स्क्वायर आ ही जाएगा। अब कॉमन ले लीजिए, कॉमन लीजिएगा 2x, तो हो जाएगा x, अब प्लस हो जाएगा क्या चीज़ 2, और यहाँ पे माइनस अब 3 कॉमन लीजिएगा तो x, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2। अब देखिए एक बचेगा 2x माइनस 3, और एक बचेगा आपको x प्लस 2 बराबर 0। इस सब में 0 कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, तो एक हो जाएगा आपका 2x माइनस 3, और एक हो जाएगा क्या चीज़? x प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए जब 2x माइनस 3 बराबर 0 रखेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा क्या चीज़? 3, तो x बराबर क्या होगा? 3/2, तो 3/2 हो गया। और एक जब है x प्लस 2 बराबर 0 है, तो x प्लस 2 बराबर 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा, यानी कि 3/2 और -2 कहाँ पे ऑप्शन दिया गया है? तो ऑप्शन कहीं पे भी नहीं दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए नंबर में होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो उल्टा दे दिया गया है मान, ध्यान से देखिए, यहाँ पे 3/2 होगा और माइनस का 2 होगा। जो माइनस लगा है ना टाइपिंग करते वक्त, यह माइनस आपको बदल गया है ना, तो यही आंसर होगा, ठीक है। यह आंसर होगा, है ना, ए नंबर होगा, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा माइनस में टाइपिंग में गड़बड़ हो गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। तो अगले प्रश्न का जवाब दीजिए।
देखिए यहाँ पे भी वही प्रश्न बताना है, 1/α प्लस 1/β, है ना। तो बताइए तो यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद में इतना दिया गया हो x² प्लस 2x प्लस 3 का मूल, तो 1/α प्लस 1/β का वैल्यू बताना है। क्या होगा 1/α प्लस 1/β का वैल्यू बताइए तो फटाफट क्या बताना है आपको, बटा लगा देना है, बीच वाला लिख लेना है, बीच वाला 2 अंतिम वाला 3। अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो माइनस लगा देंगे ना, तब -2/3, तब -2/3 कहाँ पे आंसर है, ऑप्शन बी नंबर में है, तो ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। ये ट्रिक समझ में आ रहा है ना, कितना अच्छा है ना। चलिए तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब अभी तक भी नहीं किया तो सोचिए मत, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है तो अब रैखिक समीकरण युग्म का क्या होता है। कोई हल नहीं होता है, एक हल होता है, दो हल होता है, या फिर अनंत हल होता है। क्या हल होता है बताइए, जब प्रतिच्छेदी करती रेखा होती है तो जब प्रतिच्छेदी करती हुई रेखा होती है तो उसका हल क्या होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अद्वितीय, देखिए यहाँ पे जो है एक हल जो दिया गया है ना, यहाँ पे आपकी परीक्षा में अद्वितीय हल लिखेगा, ठीक है, अद्वितीय हल लिखेगा, ठीक है यहाँ पे, तो ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। वैसे एक हल अद्वितीय हल होगा, यानी कि ऑप्शन बी नंबर होगा एक हल। चलिए अगला प्रश्न जवाब दीजिए तो निम्नलिखित में कौन जो है परिमेय संख्या, इसमें बताइए कौन परिमेय संख्या है। √3, 2√2 या फिर 4+4+√5 या फिर √15, बताइए तो कौन होगा इसमें से। बिल्कुल, तो ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा ना, बिल्कुल, कि 2√2/2 √2, तो √2 से √2 कट जाएगा, बचेगा क्या चीज़, 2। तो 2 क्या है आपका, एक परिमेय संख्या, क्योंकि इसे p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका, बी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि दो क्रमिक सम संख्या का HCF क्या होगा। सम संख्या का HCF अभी आपको बताए थे, ये क्वेश्चन शायद डबल टाइप हो गया है, तो ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर। ओके, क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है, कि 2 होता है सम संख्या का। ओके, कैसे होता है आपको बता दिए हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए AB का मसा गुणा AB का लसा का AB का लसा जो होता है निम्न में से किसके बराबर होता है, फटाफट बताइए। तो देखिए AB का लसा और मसा, देखिए सबसे पहले देखिए ध्यान से यहाँ पे कैसे बनेगा, फटाफट जवाब दीजिए। वैसे देखिए एक A है और एक B है, तो A जो है किससे कटेगा, एक और A से, और B भी क्या होगा, तो 1, B से। तो यहाँ जो मिलेगा वो हमारा HCF होता है, यानी कि 1 मिल गया तो HCF कितना हो गया, 1 हो गया, और जो नहीं मिलता वो हमारा LCM होता है, तो AB हमारा क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। और जो मिलता है उसमें भी होता है, तो AB में फिर 1 से गुणा करेंगे तो A गुणे B ही होगा, बात तो वही है। तो HCF हमारा निकल के आया 1 और LCM निकल के आया हम सभी का क्या चीज़, A गुणे B, है ना। अब पूछ रहा है कि इन HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा, तो 1 में A गुणे B से गुणा कीजिएगा, तो बात तो वही है ना कि A गुणे B आएगा, तो A गुणे B क्या है, ऑप्शन सी नंबर में है, तो ऑप्शन सी क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न जवाब दीजिए, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, पहला ही चैप्टर से है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीकी है, लसा मसा या फिर भागफल या शेषफल। बिल्कुल, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, हाँ ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, बिल्कुल ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा कि मसा यानी कि HCF निकालने की तकनीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 45 नंबर की, पाई क्या है, पाई क्या है बाबू, पाई क्या है, जल्दी जल्दी जवाब देंगे। पाई क्या है, पाई क्या है बताइए, फटाफट जवाब दीजिए। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल बिल्कुल क्या हो जाएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन बी नंबर। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो रैखिक समीकरण के आलेख समानांतर रेखाएं होती हैं तो समीकरण युग्म क्या होगा, समानांतर रेखा हो जाती है। कब, समानांतर रेखा, तो समानांतर हो जाएगा, काटेगी नहीं, यानी कि एक इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। 2 चर वाले रैखिक समीकरण वाला वीडियो आपको पढ़ाए थे, तो उसमें भी ये क्वेश्चन था, तो उसमें भी आपको हमने बताया था। चलिए अगला क्वेश्चन, तो इसलिए कहते हैं आप जितने चैप्टर वाइज वीडियो वगैरह है तो सब चीज़ देखिए, जितना वीडियो आपको इस चैनल पर अपलोड है तो देखिए, तो मिलेगी वीडियो कैसे, जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक नहीं मिलेगी, तो कर लीजिए, नहीं किए होंगे तो, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 नहीं हो तो समीकरण निकाय क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 बराबर लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, तो क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। तो जो बच्चे ए नंबर जवाब दे रहे हैं उनका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। 48 नंबर पे हम लोग पहुंच गए। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि a का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax + 10y = 0 और 2x + 5y = 0 का एक शून्य स्तर हल होगा। यानी कि देखिए
क्या होगा, a1/a2 से निकालिएगा, क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण में भी आपको बताया था यही क्वेश्चन था। a बट्टे क्या हो जाएगा 2 बराबर b1/b2, तो हो जाएगा 10 बटे क्या चीज़ 5। अब देखिए a में 5 से गुणा कीजिएगा 5a, और 10 में 2 से क्या हो जाएगा 10 दूनी 20, तो 5a बराबर 20। 5a बराबर हो गया 20, तो a बराबर कितना हो जाएगा 20/5, यानी कि 5 चौका 20, तो क्या होगा 4। तो 4 कहाँ है ऑप्शन ए नंबर में है, तो ए नंबर सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण x² + x - 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। मूलों की प्रकृति क्या होगी, तो मूल की प्रकृति निकले क्या होगा, डी निकालेंगे, तो डी का यानी कि b² - 4ac निकालेंगे। तो देखिए b² यानी कि 1 का स्क्वायर अब माइनस 4ac, तो 4 गुणे a गुणे फिर माइनस का 1। अब देखिए 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा क्या चीज़ आपका 4, तो 1 आई कितना हो गया 5 हो गया, तो 5 हो गया, यानी कि डी का वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू क्या है बड़ा है 0 से। तो जब डी का वैल्यू 0 से बड़ा है तो क्या होता है, फटाफट बताइए। तो जब डी का वैल्यू बड़ा होता है तो क्या होता है इसका, बिल्कुल क्या होता है, वास्तविक और असमान होता है ना जी। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, वास्तविक और असमान होता है, असमान होता है ऑप्शन ए नंबर। जो बच्चे ए नंबर दे रहे थे उनका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए लास्ट प्रश्न है, और लास्ट प्रश्न का देखते हैं कौन जवाब सबसे तेज देते हैं। चलिए, निम्नलिखित में कौन द्विघातीय समीकरण नहीं है। द्विघातीय समीकरण इसमें से कौन जो है वह नहीं है, तो बिल्कुल ऑप्शन इसका क्या होगा सही उत्तर, हाँ तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा कि x + 3/x बराबर x² दिया गया है, ये द्विघातीय समीकरण नहीं है। तो यह रहा आपका 50। कितने प्रश्न का आप सही सही जवाब दिए हैं नीचे कमेंट करके बताइए, और कौन टॉपिक कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए बना हुआ है। और अभी तक लाइक और शेयर नहीं किए तो करिए, और ऐप को इंस्टॉल नहीं किए तो प्ले स्टोर पर जाइए अभी फटाफट से और ऐप डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर पर जाकर के DLS एजुकेशन जो चैनल का नाम है ना वह सर्च कीजिएगा, या फिर मंटू सर सर्च करेंगे, ठीक है, तो आपको ऐप हमारा मिल जाएगी, उसमें सभी ये PDF वगैरह आपको मिल जाएगी। तो जा करके डाउनलोड कर लीजिए और फटाफट से पढ़ाई कीजिए, समय काफ़ी कम है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और इसके पहले वाले जितना वीडियो नहीं देखे हैं सभी वीडियो ज़रूर देखिएगा।